दिन 4 दोस्त रंजना, सिया, विनायक और सुनील सुनसान इलाके में एक पुरानी हवेली के सामने खड़े थे। रंजना रोमांचित होकर बोली, वाह, ये हवेली तो सचमुच डरावनी है। ये वही जगह है जिसके बारे में दादी अम्मा कहती थी ना, जिसे भूत का साया माना जाता है। विवेक हंसते हुए बोला, हाँ वही, तभी तो हम यहाँ आए हैं ना, रोमांच का मजा लेने के लिए। रिया थोड़ी घबराहट के साथ बोली, मुझे नहीं पता विनायक, मुझे अंदर जाने में थोड़ा डर लग रहा है। क्या पता सचमुच कोई भूत हो। सुनील रिया को हौसला देते हुए बोला, अरे बकवास मत करो सिया, भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। चलो अंदर चल के घूमते हैं। बिल्कुल, चलो देखते हैं इस हवेली में क्या रहस्य छुपा है। काली मौसी कहाँ है? उन्होंने ही तो हमें बुलाया था ना। हाँ, वह अंदर ही होगी। चलो ढूंढते हैं। हवेली के अंदर घुसते हैं। अंदर का नजारा बेहद पुराना और अंधेरा है। हर कोने से रहस्यमयी हवा गुजरती है। सिया डरते हुए बोली, यहाँ तो बहुत अंधेरा है और कितनी खामोशी है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा शोर मचाओ ताकि घबराहट ना हो। गाना गाओ या कुछ बातें करो। ठीक है, चलो कुछ पुराने गाने गाते हैं, शायद हवेली को भी अच्छा लगे। दोस्त पुराने गाने गुनगुनाते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक एक ठंडी हवा चलती है और एक अजीब सी आवाज गूंजती है। कौन आया है मेरी हवेली में? दोस्त डर से सहम जाते हैं। सिया चीखने लगती है। रंजना घबराते हुए बोली, वो क्या था? विनायक अपनी हिम्मत जुटाते हुए बोला, कोई नहीं है, शायद हवा का झोंका रहा होगा। नहीं, मैंने आवाज सुनी। ठीक है, शायद कोई जानवर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मजाक करते हैं। अचानक हवेली के एक कमरे से रोने की आवाज आती है। सिया डर से कांपते हुए बोलती हैं, वो आवाज फिर आई। मुझे यहाँ से निकलना है। रंजना थोड़ा शांत होकर बोली, रुक रिया, शायद कोई मदद मांग रहा है, चलो देखते हैं। दोस्त रोने की आवाज की तरफ जाते हैं। कमरे में अंधेरा है। अचानक एक सफेद आकृति सामने आती है। सिया चीखते हुए बोली, आह, भूत। अचानक दुखी स्वर में आवाज आती है, मैं भूत नहीं, मैं काली हवेली की रखवाली करती थी, लेकिन अब बीमार पड़ गई हूँ और अकेली हूँ। डर लगता है मुझे। रंजना थोड़ी हैरान लेकिन हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ी। उसने काली को देखा जो कमजोर और डरी हुई लग रही थी। उसके चेहरे पर पीलापन था और हाथ कांप रहे थे। रंजना नरम स्वर में बोली, घबराओ मत काली मौसी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। डॉक्टर को बुलाते हैं। काली ने सिर हिलाया और कमजोर आवाज में बताया कि पास के गांव में एक डॉक्टर रहता है। दोस्तों ने तुरंत डॉक्टर को बुलाने का फैसला किया। विनायक गांव की ओर दौड़ा, जबकि रंजना और उसके साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने जाना कि काली सालों से हवेली की देखभाल कर रही थी, लेकिन कभी भी उसे किसी ने तंग नहीं किया था। उन्हें यह भी पता चला कि हवेली के भूत की कहानी गांव वालों ने खुद बनाई थी, हवेली को डरावना दिखाने के लिए। कुछ देर बाद विनायक डॉक्टर के साथ वापस आया। डॉक्टर ने काली की जांच की और उसे दवाइयां दी। उन्होंने उसे कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी। दोस्तों ने फैसला किया कि वे काली के ठीक होने तक हवेली में ही रहेंगे और उसकी मदद करेंगे। उन्होंने उसका कमरा साफ किया, खाना बनाया और उसकी कहानियां सुनी। धीरे धीरे काली की तबीयत सुधरने लगी और हवेली में हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। एक हफ्ते बाद काली काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। दोस्तों को अब जाना था, लेकिन जाते समय रंजना ने काली से पूछा, काली मौसी, क्या अब भी हवेली में रहोगी? काली ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले तो मुझे डर लगता था, लेकिन अब नहीं। तुम लोगों ने मुझे दोस्ती और सहारा दिया। अब मैं और भी खुशी से हवेली की देखभाल करूंगी। दोस्तों ने काली को अलविदा कहा और वापस चले गए। हवेली अब डरावनी नहीं लगती थी, बल्कि एक प्यारा और रहस्यमयी घर की तरह महसूस होती थी। इस कहानी से पता चलता है कि डर का सामना करने और दूसरों की मदद करने से कई रहस्य खुल सकते हैं और रिश्ते बन सकते हैं। साथ ही
ये कहानी भूतों की कहानियों के मिथक को भी तोड़ती है और दिखाती है कि अक्सर डरावनी लगने वाली चीजें असल में सिर्फ इंसानों के डर और गलतफहमियों से बनती हैं।